प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपके पास कोई फंक्शन है y = sin x, तो इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों साइन इनवर्स y = x। तो इसको बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक उसी प्रकार x = कोस y, इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स x = y। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स बना सकते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों किस प्रकार डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। तो ये वैल्यू आपने ध्यान रखनी है। पाई = पाई = 180 डिग्री। जो पाई है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं पाई को 2 से डिवाइड कर देता हूं π/2, तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 90 डिग्री, क्योंकि 180 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर पाई को मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। अगर मैं पाई को 4 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा 45 डिग्री। ठीक इसी प्रकार अगर मैं पाई को 6 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा 30 डिग्री। अगर मैं पाई को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 360 डिग्री। यानी इस प्रकार किसी भी हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। ये आप अच्छी तरह याद रखें। पाई = 180 डिग्री, π/2 90 डिग्री, π/3 60 डिग्री, π/4 45 डिग्री, π/6 30 डिग्री, 2π = 360 डिग्री। प्यारे बच्चों, बाकी जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं साथ के साथ आपको बताता रहूंगा और आप वहां से नोट कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको ट्रिग्नोमेट्री कुछ फंक्शन दे रखे हैं और आपने बताना है कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स -1/2। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे, आपने लिखना है लेट साइन इनवर्स -1/2 = थीटा। इसको हमने थीटा के इक्वल मान लिया। वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। दोबारा देखें प्यारे बच्चों, कोई भी हमारे पास फंक्शन है उसको हम थीटा के इक्वल मान लेंगे और आगे क्या लिखेंगे, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। नाउ साइन इनवर्स -1/2 ये हमने मान रखा है साइन इनवर्स -1/2 = थीटा। अब प्यारे बच्चों, अगर इनवर्स को आपने खत्म करना है तो इसको इस साइड ले चलेंगे, राइट हैंड साइड में। ये बन जाएगा -1/2 = साइन थीटा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y = साइन x, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स y = x, और इस फंक्शन को भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार इनवर्स को हमने खत्म कर दिया। ये बन गया हमारे पास -1/2 = साइन थीटा। उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब 1/2 वैल्यू साइन में कहां पर होती है, 30 डिग्री पे, क्योंकि साइन 30 डिग्री = 1/2। और 30 को क्या लिख सकते हैं हम, अगर रेडियन में लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं π/6 1/2। तो साइन π/6 की वैल्यु होती है 1/2 के इक्वल। तो ये 1/2 है, माइनस रहेगा एज इट इज। 1/2 को लिख सकते हैं हम साइन पाई बाय
6 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों माइनस साइन थीटा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। याद रखें साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, या फिर हम कह सकते हैं साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। उसके बाद प्यारे बच्चों ये हमारे पास है माइनस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं हम साइन माइनस थीटा। जो यहां पर माइनस का साइन है वो एंगल के साथ लगा देंगे, और इधर बच गया साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया हमारे पास प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू आ गई माइनस के π/6। और एक बात और आपने ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, जो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है जो, वो होती है माइनस π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक। इसको लिखेंगे बिलोंग टू माइनस π/2 से लेकर π/2 तक। ये आपने लिखना प्यारे बच्चों, जो माइनस π/6 वैल्यू आई है वो माइनस π/2 और π/2 के बीच में है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा। प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोस इनवर्स √3/2। इसको लिखेंगे लेट कोस इनवर्स √3/2 कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। तो प्यारे बच्चों इसको हमने थीटा के इक्वल मान लिया, और थीटा क्या है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। नाउ कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। इसको लिखेंगे हम प्यारे बच्चों कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो इनवर्स है उधर जाएगा, ये बन जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू, अब आपने देखना कि √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है। तो इसको लिखेंगे कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, यानी कोस π/6 इज इक्वल टू √3/2। इसको लिख लेते हैं हम कोस π/6। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों π/6, और ये बिलोंग करती है 0 to π। ये ध्यान रखना आपने, जो कोस है, कोस की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ब्रांच है, वो 0 से लेकर पाई तक है, और साइन की माइनस π/2 से π/2 तक। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम अगर कोसिकेंट की बात करें, कोसिकेंट इनवर्स √2, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, कोसिकेंट में जो वैल्यू 2 होती है वो 30 डिग्री भी होती है, और 30 डिग्री को हम लिखेंगे कोसिकेंट π/6। कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ गई π/6, और ये बिलोंग करती है माइनस π/2 से π/2 तक, और इसमें से माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों 0, क्योंकि 0 पे जो कोसिकेंट 0 डिग्री होता है वो नॉट डिफाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। तो इस प्रकार हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चाहो तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों लेट tan इनवर्स
माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। अब प्यारे बच्चों इसको हमने थीटा के इक्वल मान लिया, जहां पर थीटा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू थीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के रूट थ्री। टेन थीटा माइनस रूट थ्री वैल्यू होती है प्यारे बच्चों टेंजेंट 60 डिग्री पे, यानी इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाय थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री, क्योंकि टेंजेंट 60 डिग्री पे वैल्यू होती है रूट थ्री। तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, रूट थ्री को हम लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाय थ्री। उसके बाद प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे टेन थीटा। अब यहां से माइनस खत्म करना हमने, तो एक फार्मूला होता है हमारा माइनस के टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस थीटा। माइनस के टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा टेंजेंट माइनस थीटा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय थ्री, और ये बिलोंग करती है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। ये ओपन इंटरवल है, आपने ध्यान रखना है, और साइन में क्लोज इंटरवल। प्यारे बच्चों अब देखते हैं किस प्रकार कोस इनवर्स माइनस 1/2 को सोल्व करते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। लेट कोस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस 1/2। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो कोस इनवर्स माइनस 1/2 है उसको हमने थीटा के इक्वल मान लिया। कोस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो इसको लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब कोस की बात करें, कोस की 1/2 वैल्यू होती है कोस पाई बाय 3 पे। कोस पाई बाय 3 होता है 1/2, क्योंकि कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों कोस पाई बाय 3। अब ध्यान दें प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है हमारा कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस कैसा फंक्शन है, कोस एक इवन फंक्शन है, यानी यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस नहीं आएगा। कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। उसके बाद अगर आपने माइनस को खत्म करना है तो इसको हम लिख सकते हैं, एक फार्मूला और होता है कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के कोस थीटा। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 180 माइनस थीटा। ये फार्मूला आप अच्छी तरह दिमाग में रखिए। तो इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों कोस थीटा, यह है माइनस कोस थीटा। अगर इसके साथ कंपेयर करें माइनस कोस थीटा, इसको लिख सकते हैं कोस 180 माइनस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 3 1 जा 3 पाई माइनस 1 पाई। तो ये बनेगा प्यारे बच्चों 2 पाई बाय में 3। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, जो बिलोंग करती है 0 से पाई तक। ये क्या है कोस की प्रिंसिपल वैल्यू। प्यारे बच्चों आज के वीडियो में हमने पहले 5 क्वेश्चन करे हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।